हाय नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट फारिक फरहान। आज हम आपको अपने चैनल फारिक चोकरा में वेलकम कहते हैं। अबे जरा मुस्कुरा, घर में मार खा के आया क्या? अच्छा, वेलकम, ये ठीक था। बस सही है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो कुछ ही दिन पहले अगवा होने के बाद बाजियाब होकर घर लौटे हैं। आइए तो चलते हैं। रोते हैं चम चमुने, उजड़ गया चैन रे, देख लिया तेरा प्यार आए मैंने। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। ए तू कौन है? मैं टीवी का नुमाइंदा हूँ। सेठ साहब, मैं फारिक छोकरा चैनल से आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। काय को? सेठ साहब, मैं बैठ सकता हूँ? क्यों? लगता है आप डरे हुए हैं, मैं बैठ जाता हूँ। सेठ साहब, आप डरे नहीं, हम कौम को बताना चाहते हैं। तू कौम को क्या बताना चाहते हो? कौम तो सब जानती है। जो लोग अगवा हुए थे वो वापस कौन आ अगवा गए। हुआ? आप भी उनमें से ही हैं। मैं कब अगवा हुआ? सेठ साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? आप अगवा हुए थे। तो तू क्या दोबारा अगवा कराएगा? सेठ साहब, आप जरा सी तफसील बता दें। क्या तफसील बता दूं? कौन आदमी है ये? कौन ये? तू अंदर कैसे आया? अरे नहीं, तू अंदर अरे कैसे? नहीं, मुझे जरा सी तफसील बता दें आप। कैसी तफसील बता दे? क्या तफसील जानना चाहते हो? मैं अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था, वहां 4 लोग आ गए और मेरी कनपट्टी पे बंदूकड़ी रखी। बंदूकड़ी? छोटी थी इसलिए बंदूकड़ी, बड़ी होती तो बंदूकड़ा होता। उधर मेरी कनपट्टी पे बंदूकड़ी रखी, कहा 2 करोड़ रुपए दो वरना तेरी खोपड़ी उड़ा देंगे। सेकंड के 1000वें हिस्से में मैं समझ गया कि 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, उसके बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। खोपड़ी के बगैर यहाँ बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं, इसलिए मैंने सोचा भाई 2 करोड़ नहीं है। तो उन्होंने बंदूकड़ी के जोर पे मुझे घसीट के कार के अंदर बिठाया और मुझे अगवा कर लिया। जब मुझे घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया तो एक आदमी मेरे इस तरफ आके बैठ गया, दूसरा आदमी मेरे दूसरी तरफ आके बैठ गया, 2 आगे बैठ गए। उन्होंने मेरे पैर पे बंदूकड़ी रखी, बोले ये क्या हो रहा है, इसको रोको। मैंने इसको रोका, मेरा दूसरा पाँव कांपने चालू हो गया। उन्होंने बोला उसको भी रोको, मैंने उसको रोका। लेकिन एक मैंने पॉलिटिक्स खेली। वो कैसे? मैं अंदर से भी कांप रहा था, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया। साहब, फिर क्या हुआ? वो फिर मुझे एक सुरंग में लेके गए। सुरंग? हाँ, वो क्या होता है, जो आदमी जाते हैं तो पहले अंधेरा होता है, उसके बाद फिर रोशनी आ जाती है। गार? हाँ वही गार। उसमें मेरे को लेके गए। 4 दिन उन्होंने बड़ी खिदमत की, खाने पीने की चीज़ें लाए। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने बोला अल्लाह ताला हर एक को ऐसी औलादे दे। 5वें दिन उनका मूड चेंज हो गया। एक आ गया, उसने बंदूकड़ी निकाली, मुझे कहा नाचो। सेठ साहब, आपसे कहा नाचो? तू कौन है? तेरे को कौन लाया इंटरव्यू के लिए? मैं बनता? मेरा बाप बनता? मुझसे ही कह रही। सॉरी, मुझे पता लग गया आप बंद थे। आगे क्या हुआ? फिर मरता क्या न करता, मैंने फिर उधर नाचना शुरू कर दिया। सेठ साहब, ये क्या कर रहे हैं? अब तो आप आजाद हैं। आगे बताएं, आगे क्या हुआ? मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये गुण भी है। बंदूकड़ी की जोर पे मुझे अपने इस हुनर का पता चला। उसके बाद 4-5 दिनों तक उन्होंने बड़ा नचाया, मैं आदी हो गया। फिर तो वो लोग सोए हुए होते थे, मैं उनको जगा के नाचता था। आखिरी दिन मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ। सेठ साहब, वो कैसे? आखिरी दिन उन्होंने मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद उन्होंने वीडियो नेट पे चला दिया। अब तो मेरे साथ ये जुल्म है, मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग पूछते हैं सेठ साहब आप बड़ा ज़बरदस्त नाचे थे।